तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द संडे वीडियो। तो आपको आइडिया है सैटरडे संडे वीडियो कौन सी अपलोड होती है। तो मैं बेसिकली अपने वॉच लिस्ट को शेयर करता हूँ अगले वीक की, बट इन दिस वीडियो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। क्यों? इस वीडियो में क्या आने वाला है, बेसिकली मैं ना बोर हो चुका हूँ। सैटरडे संडे वीडियो जो मैं अपनी वॉच लिस्ट वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, वो अपलोड कर करके मैं बोर हो चुका हूँ एंड आई वॉन्ट टू मेक समथिंग डिफरेंट। तो मैंने इस टाइम सोचा कि वॉच लिस्ट अपनी ना शेयर करके मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बता दूँ, मैं जिस तरीके से उस स्टॉक्स को ढूंढता हूँ, मैं जिस तरीके से क्या क्राइटेरिया सेट करता हूँ मैं, हाउ डू आई फाइनलाइज कि कौन से स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, हाउ डू आई मेक दैम प्रायोरिटाइज दैट दिस इज माई फर्स्ट स्टॉक, दिस इज माई सेकंड स्टॉक, दिस इज माई थर्ड स्टॉक। सो व्हाट इज ओवरऑल प्रोसेस लुक्स लाइक, कैसी वो दिखती है, मैं क्या रूल्स बनाता हूँ, किस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर दैट एवरीथिंग विथ यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से एक वॉच लिस्ट भी मिल जाएगा, साथ में आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा कैसे उस स्टॉक्स को ढूंढते हैं, कैसे उस स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड लुक एट बिफोर सेलेक्टिंग एनी stocks before making your watch list. So are you guys all ready for this video? तो अगर आप रेडी हो, इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में इसके नोट्स बना सकते हो। इसमें रूल्स जो मैंने खुद के लिए बना रखे हैं वो मैं शेयर करूंगा, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं सबसे पहले तो मैं आपको विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक, विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी वॉच लिस्ट, आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना है ना, तो फर्स्ट यू नीड टू हैव इन योर माइंड दैट व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो अगर आप वही चीज़ आपको ब्लैंक हो, you don't know that what are you looking for in the market, which kind of stocks you are looking for, so it's going to be a bit difficult for you to understand, right? So अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है that what are the things, what which kind of stocks you are looking for, so it would be easier for you. Now just you need to analyze on the screener और आपको पता चलेगा, you just need to select stocks, कौन से stocks में ट्रेड करने हैं। सो टू बी क्लियर, टू बी 100% क्लियर, आई मेड अ रूल फॉर माई सेल्फ। मैं क्यों कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, कैसे स्टॉक्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, तो मैं आपको दो रूल्स इसमें बताने वाला हूँ। द फर्स्ट रूल इज काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। फर्स्ट रूल हम देखते हैं, तो मार्केट में ओवरऑल 4,000 से 5,000 स्टॉक्स हैं, राइट? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर दिन 4,000 5,000 स्टॉक्स को पूरी आप वॉच लिस्ट देखो, सब में जाके चूज करो और सब में एक एक करके आप देखो, उनको एनालाइज करो एंड देन यू मेक योर वॉच लिस्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। सो द रूल वन इज फॉर द स्क्रीनर पार्ट। स्क्रीनर मतलब क्या, हम बेसिकली ओवरऑल जो पूरी 4,000 स्टॉक्स है उसमें से हम कुछ स्टॉक्स, एक सर्टेन पोर्सन 100-200 स्टॉक्स को हम बाहर निकालेंगे। अब उन 100 एंड 200 स्टॉक्स में व्हाट वी विल डू इज वी विल गो मैनुअली एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैनुअली हम फिर क्यों जाएंगे? टू अंडरस्टैंड कि किसमें सबसे कम रिस्क में एक अच्छे रिवॉर्ड वाला सेटअप फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर रूल वन, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर रूल टू, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो फॉर रूल वन इज फॉर द स्क्रीनर, जो हम आउट ऑफ लाइक 4-5,000 स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में हम कैसे उनको एनालाइज करके कैसे हम एक लाइक 100-200 स्टॉक्स निकाल सकते हैं। सो मेरे को 4,000 स्टॉक्स है, उनमें से कौन से स्टॉक्स मुझे ढूंढने हैं। तो व्हाट आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई यूजुअली ट्रेड मोमेंटम स्टॉक्स जो कि ऊपर जाने वाले होते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू लुक एट, द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू लुक एट इज द ट्रेंड। तो फॉर दैट एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है, अब जो मैं स्टॉक्स चूज करूंगा उसके ट्रेंड जो है, प्रीवियस वीकली ट्रेंड है, दैट शुड बी अप। ठीक है, तो वन क्राइटेरिया इज फिक्स्ड। 4,000 स्टॉक्स में मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो वीकली ट्रेंड में अप साइड हो, वो डाउन साइड तो नहीं होंगे। अब इनमें से आपको पहले ही कुछ स्टॉक्स होंगे 4,000 में से, आप समझ लो कि 1,000 स्टॉक्स तो पहले ही हट गया, बचा कितना? 3,000 स्टॉक्स। तो अब उनमें से क्या चाहिए? 3,000 स्टॉक्स में मुझे ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए जो कि कंटिन्यू ऊपर जा रहे हो, ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि ऊपर जा रहे हो वो फिर नीचे आए हो, पुल बैक आए हो। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक डेप्थ वीडियो बनाया है जिसे मैंने कंप्लीटली बताया दैट क्या लॉजिक्स हैं इस रीजंस के पीछे, इस क्राइटेरिया, इस रूल्स के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं इसमें एक छोटा सा आपको रिकैप आपको दे दूंगा, बट आई वोंट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली क्या लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वाई आई एम लुकिंग फॉर द पुल बैक, क्योंकि मार्केट जब पूरी अप ट्रेंड में है और उसके बाद एक पुल बैक लेता है, तो वहाँ पे अगर एंट्री क्रिएट होती है, देर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा दैट अगर वहाँ से ऊपर उठता है तो उसमें एक मोमेंटम पॉसिबिलिटी रहती है। सो व्हाट आर द थिंग्स विच आई नीड टू लुक एट इज, फर्स्ट थिंग इज वीकली ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए, मार्केट की ट्रेंड ऊपर मूव होने चाहिए। द सेकंड इज पुल बैक, मार्केट ऊपर से एक नीचे पुल बैक ले रहा हो, एक करेक्शन छोटा सा आया हो। एंड द थर्ड थिंग इज विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ, जब वो मेजर ट्रेंड पूरी मार्केट की अप है तो उस टाइम वॉल्यूम्स अच्छे रहने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का मेरे को अब ओवरऑल ये 3 रूल है जिसपे मैं 4,000 स्टॉक्स में से अब मुझे 100-200 स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे इसमें से। सो हाउ डू आई डू दैट? सो बेसिकली मैं अभी तो एक लाइक ही इज़ काइंड ऑफ बिग ब्रदर टू मी, सो आई यूज़ हीज डैशबोर्ड, आई एम ट्राइंग टू मेक माई ओन। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो ये उनका डैशबोर्ड है, सेम क्राइटेरियाज आर देयर, सेम क्राइटेरियाज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसमें just let me show you that. So these are the stocks
जो कि ऐसे क्राइटेरियाज में है, ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं जो क्राइटेरिया ढूंढ रहा हूँ। आई शो यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके, तो लुक एट द फर्स्ट स्टॉक से स्टार्ट करता है। तो इफ यू विल सी, तो आप देखो वीकली ट्रेंड इसका अप है, मतलब स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर 12 रुपये पे 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमें इतने भी नीचे नहीं जाना है, लेट्स गो सम थोड़ा ऊपर चलते हैं, लाइक बिटवीन 100 to 200 स्टॉक्स के रेंज में चलता है। तो डीसीबी बैंक, सो फर्स्ट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज डीसीबी बैंक। तो ये स्टॉक्स को हम पहले ही निकाल देंगे बिकॉज इसकी मेजर ट्रेंड जो अगर आप देखोगे तो वो साइडवेज है। अपोलो, लुक एट दिस, अपोलो का मेजर ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन आ रखा है, एक मार्केट साइडवेज है। दिस शुड बी द स्टॉक जो हमें अपने वॉच लिस्ट में यहाँ से, अब हम कैसे इस चीज़ से कैसे फिक्स करेंगे दैट इसमें स्टॉक हमें ट्रेड करना है या नहीं। फॉर दैट वी हैव सेट ऑफ रूल्स जो कि हम रूल्स 2 बोलेंगे। रूल्स 2 फॉर मेकिंग वॉच लिस्ट। मतलब अब मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, उनमें से 4000 स्टॉक्स में से मुझे 150-200 स्टॉक्स मिल गए जिसमें मुझे ये पता है दैट क्राइटेरियाज आर फिट। अब मुझे उनमें से ढूंढना है ऐसे स्टॉक्स जिसमें मुझे कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सके। उसके लिए क्या रूल्स है, तो रूल्स आर सेम। वॉल्यूम्स इन पास्ट मेजर स्विंग, मेजर स्विंग जो होती है उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। सेकंड इज नॉट करेक्टेड मोर देन 10%। ऊपर से जब मार्केट एक करेक्शन फेज में हो तो वो 10% से ज़्यादा करेक्ट नहीं होने चाहिए। वाई डू आई से दैट, क्योंकि आप एक चीज़ सोचो ना, मार्केट जितनी नीचे अगर है, कोई स्टॉक अगर फॉर एग्जाम्पल 500 पे ट्रेड कर रहा है और वो अभी 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो पूरे, या फिर 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो वो 400 के गैप में आप समझो आउट ऑफ लाइक फ्रॉम 100 to 500 जितने भी वो 400 पॉइंट्स का गैप अप है, तो उसमें से कंप्लीटली सेलर्स होंगे जो 500 पे शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने 450 पे शॉर्ट किया होगा, 350 पे शॉर्ट किया होगा, 300 200, तो इतने ज़्यादा सेलर्स हैं। सो आई फील कि जब मार्केट वहाँ से ऊपर से फॉर एग्जांपल जो 500 पे स्टॉक से अगर वो 450 पे होता, एंड इफ आई वुड बी गेटिंग एंट्री एट दैट स्टॉक, आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज वहाँ पे सेलर्स कम है। बट कोई स्टॉक है जो 500 से ऑलमोस्ट 100 पे आ गया, तो मोर सेलर्स आर देयर, तो देर इज लेस प्रोबेबिलिटी अगर वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो बहुत ही धीरे जाएगा एंड वेरी विद वेरी लेस मोमेंटम, इट विल टेक मोर टाइम। बट जनरली जब मार्केट ऊपर जाता है एंड इफ द करेक्शन इज बिलो 10%, तो इफ दैट इज इन कंसोलिडेशन फेज एंड इफ इट मूव्स अपवर्ड, देर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दीज आर द टू रूल्स, नॉट करेक्टेड मोर देन 10%, करेक्शन का 10% नहीं होना चाहिए। थर्ड इज शुड बी इन कंसोलिडेशन फेज। शुड बी इन कंसोलिडेशन फेज मतलब क्या, मेरी जो एंट्री होती है दैट शुड बी लाइक बिल्डिंग पोजिशंस में कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। सो आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई ट्राई टू कैच मोमेंटम बिटवीन समवेयर 15 to 20%, 12 to 20% मोमेंटम आई वुड से within a time period of 3 to 5 days, and not taking more than 3% of risk in a single trade. 3% of capital deployed, that is not more than 0.7 0.8% of my overall capital in a single trade. तो should be in consolidation phase so that मुझे एक proper entry मिल सके, मैं proper stop loss लगा सकूँ। The fourth thing is small candles in consolidation। जब भी consolidation होती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक आप बोलो कि बहुत छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म होने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बोले क्यों छोटे छोटे, बड़े कैंडल्स भी तो जोन फॉर्म हो सकता है। बट वहाँ पे ना आपके जो लाइक छोटे कैंडल्स फॉर्म होंगे तो आपके छोटे रिस्क बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द जोन इज बिग, तो आप सोचो ना, इफ द जोन इज अराउंड ऑफ 20 पॉइंट्स, तो आपके स्टॉप लॉस जो लगेंगे अगर जोन के नीचे लगाओगे तो इट वुड बी अराउंड ऑफ 20 पॉइंट्स, तो 3% से ज़्यादा का आ जाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड सच स्टॉक्स। सो आवर जोन शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन 3%, और वो तभी होगा व्हेन द कैंडल्स आर वेरी स्मॉल इन दैट कंसोलिडेशन इन दैट जोन। And the last and most important is fake and move. If you are watching my video since last 2-3 months, तो आपको आइडिया है fake and move setup क्या होता है। fake and move setup is basically about जब retailers मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं एंड कोई बड़े प्लेयर्स वहाँ पे एंट्री लेते हैं, एंड आफ्टर मेकिंग like if someone big is entered in that stock and if that is in consolidation phase और उसके बाद अगर breakout होता है, that what I usually say is fake and move setup। तो इसके बेस पे हम कैसे स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, I'll let you know the complete process। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जाएंगे एंड आई विल गो वन बाय वन, आई विल टेल यू कि कौन से स्टॉक्स है, किसमें मैं एंट्री लेने वाला हूँ। सो लेमन ट्री, इसमें अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से 10% से ज़्यादा का करेक्शन है। वी वोंट सेलेक्ट दिस, वी वोंट सेलेक्ट दिस एज वेल। इसमें भी वी वोंट सेलेक्ट दिस। लुक एट दिस मैनचेस्टर, अगर आप देखोगे, सो ओवरऑल देखो, ओवरऑल द ट्रेंड इज अपवर्ड। दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग समवेयर 28 रुपीज़ पे, अभी 167 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। बट सिंस ऑलमोस्ट 1-2 साल से अगर आप देखोगे तो मार्केट इज इन साइडवेज फेज, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट, लेट्स हैव अ लुक। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इट्स हाई, ऑल टाइम हाई, इट इज ट्रेडिंग समवेयर 192 167 पे ट्रेड कर रहा है, मोर देन 10%। सो आई यूजुअली अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। अगर हम 5 स्टार सेटअप ढूंढ रहे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, देन वी शुड बी लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। तो लेट्स लुक एट द अनदर स्टॉक।
The stock is also just as Devyani, right? Name of the stock was Devyani. Let me open it on the trading view. Devyani. अब मैं क्यों स्टॉक में रुक गया, राइट? क्यों, लाइक व्हाई आई फाइनली डिसाइडेड दैट इसको हम ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड क्या सिनेरियो हो रहा है. द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल. अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो लुक एट दिस. मार्केट वाज इन साइडवेज, ऑलमोस्ट साइडवेज था. एंड वॉल्यूम, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो लुक एट द वॉल्यूम्स वाज कमिंग एट दिस डे. द एवरेज वॉल्यूम वाज 4 मिलियन. एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड 3.98 मिलियन और दिन 16 मिलियन का वॉल्यूम आता है. सेम एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वॉज 3 मिलियन. यहाँ पे आता है 20 मिलियन का वॉल्यूम. इट शोज कि कोई तो है जिस इसको बाय कर रहा है. बट अगेन इट केम डाउन, अगेन इट फॉल. और यहाँ पे देखो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम वॉज रेड, वॉल्यूम वॉज कम्प्लीटली ड्राइड अप. विच शोज कि कोई बड़े प्लेयर्स तो इसको सेल नहीं करना है. अगेन जब फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम्स आर कमिंग वेरी ड्रास्टिकली. एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वॉज 4 मिलियन और 38 मिलियन का वॉल्यूम आया. अब अराउंड आप देख लो लाइक ऑलमोस्ट 9-10 टाइम्स. ठीक है, तो नाउ द स्टॉक हैज़ गिवन अ रैली बट एट फ्रॉम दिस लेवल, इफ आई शो यू फ्रॉम दिस लेवल, इट इज़ गेटिंग अ सप्लाई जोन. यहाँ पे एक बार गया नीचे आया, फिर से ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, अगेन नीचे, फिर से इस लेवल से गया नीचे आया, अगेन इट ट्राई टू होल्ड एट दिस लेवल, फिर से नीचे आ गया. एंड लुक एट दिस, दिस इज नोन एज अ हेल्दी करेक्शन, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग. यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया था, एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप एक करेक्शन बोल सकते हो. बट अगेन आई एम फीलिंग कि यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे आगे कंसोलिडेशन नहीं करता, आई वुड नॉट बी मच कॉन्फिडेंट इन दिस स्टॉक. सो व्हाट आई एम जनरली एक्सपेक्टिंग इज ऐसे स्टॉक्स मुझे मिले जो कि अपने लेवल्स पे हो, अपने जब सप्लाई जोन के पास हो और वहाँ पे वो साइडवेज हो. दिस वॉल्यूम इज वॉल्यूम वाइज इट इज़ वेरी गुड बट मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रूल्स. सो आई वोंट सेलेक्ट दिस स्टॉक. ठीक है, लेट्स मूव टू द कोई तो स्टॉक ऐसा मिलेगा, कोई तो मिलेगा. लेट्स फाइंड इट आउट. कोई तो मिलना चाहिए यार. Volume is good, everything is good. It is in downtrend. Volume is not there. Ashok Leyland. I traded the stock Ashok Leyland. I traded the stock at this level. फिर से नीचे आ गया. Broke this level, फिर से ऊपर जा रहा है. Let's see. Look at this. This could be a good stock. Star Cement, it is already in my watch list. If I would show you, देखो यहाँ पे Star Cement. I would tell you, I would give you an idea. तो हाँ, look at this, which is this Kisora Mind, right? Yeah, look at this stock Kisora Mind. इसको चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके. ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है. मार्केट वाज इन साइडवेज. इट हैज़ गिवन टेकन अ करेक्शन सिंस ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो जुलाई 2024 से साइडवेज है. नाउ लुक एट दिस रेड वॉल्यूम इज समथिंग जो कि मुझे थोड़ा डरा रहा है. एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज 1 मिलियन और यहाँ पे 6 मिलियन का आता है. ऑलमोस्ट 3 times, more than 3 times. But what actually why I'm getting interested is because of by looking at this. फिर मैं यहाँ पे दिखाऊँ बाय लुकिंग एट दिस. लुक एट दिस, एक बार इस लेवल से नीचे आता है, अगेन इट ट्राई टू होल्ड एट दिस लेवल, फिर से यहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं, नीचे आ गया, अगेन इट गोज टू सेम लेवल. एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो नाउ ग्रीन वॉल्यूम इज ऑल्सो कमिंग. एट दिस डे एवरेज वॉल्यूम वॉज 5 लाख. इस दिन आता है 2 लाख के अराउंड 4 times. तो वॉल्यूम इज कमिंग बट द ओनली थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेट्स लुक एट अपने हाई से कितने परसेंट नीचे, तो almost it is 4 to 5%. So this stock would be in my watch list, but the only concern is about the volume. So volume is somewhere missing क्योंकि ये previous trend में volume आया है. Let's look at the major trend. Major trend में volume था but this red volumes जब से आना start हुआ है, this is something जो कि मुझे थोड़ा सा it is concerning for me. Otherwise the stock is perfectly well. So this is how you select the stocks. So I could add this stock in my watch list. The stock name is Kisoram Industries. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक द रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टॉक्स हैं, क्या आपको चाहिए, कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए. देन जस्ट यू नीड टू गो थ्रू ईच ऑफ देम एंड यू नीड टू चेक कौन से रूल से मैच हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स रूल से मैच नहीं हो रहे हैं. Karur Vysya, this is the stock which is also in my watch list. Why would I say that? Look at this. जब ये ऊपर जा रहा था, this is a kind of जो स्टॉक होते हैं ना 5 star सेटअप. क्या था स्टॉक का नाम?
Russia Bank. Yes. Look at this. जब ये ऊपर जा रहा था तो look at the volumes. Green volumes कितने अच्छे हैं, and whenever the market is coming against us, the volume is completely getting dried up. Which shows कि कोई sellers इसमें interested नहीं है sell करने में. Look at this, फिर से ऊपर जा रहा है. Volumes are coming and अपने high से almost ये 10% से कम एक correction है, and this is now going sideways. Almost एक दो तीन चार, एक दो तीन चार रेड कैंडल आया. रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं था. अगेन like fake and move अगर मैं बोलूँ तो whoever bought at this level they might have booked their profit by looking at this red candles और फिर से green. So this can be a perfect stock जिसमें मुझे entry भी trigger हो गई है. I would have bought the stock somewhere at this level. क्यों? क्योंकि यहाँ पे consolidation zone है and consolidation zone का breakout हो रहा है. So as the stock has given a rally since down, so I'm expecting कि अगर यहाँ पे कुछ मुझे entry मिलेगा, so I'd be more confident in this stock. ठीक है. So this is how you select stock basically. This is how you go through each one of the stocks and you select the GRM over it. This stock also could be a good according to me. Just let me look at the volumes. Volumes are coming very good. जब ये rounded में था तो volumes are completely dried up. Look at this trend भी अब reverse हो चुका है. Started making higher highs. Volumes are coming. So GRM over the stock has launched somewhere in 2022. उसके बाद एक कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आई, ट्रेंड रिवर्सल था, एक हेल्दी करेक्शन लेता है 50% का, स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड अगेन. सो द स्टॉक इज इन साइडवेज. सो वी कुड पॉसिबली सी कि अगर यहाँ से एक मोमेंटम मिलता है तो देर कुड बी अ गुड साइन ऑफ मोमेंटम ब्लास्ट. तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम इसमें मिल सकती है उससे. सो GRM ओवरसीज अपने हाई से अराउंड अगर आप देखोगे तो 288 243. Is it more than 10%? Let us check. No. Oh, yep. It is around a 14% correction. 14% नीचे. So let's, according to our rules, we can't select this stock, but this stock is forming a good market structure. Volume is also good. Just the only one thing which is missing is about the like it is trading below 10%. It is trading, the gap is more than 10%. So this is how you select stocks basically. So I have a couple of stocks in my watch list as of now. Let me share with you all. So basically you would have got an idea कि कैसे एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस बनाते हैं, कैसे रूल्स बनाते हैं, हाउ डू यू नो, और उसके बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो आउट ऑफ 4-5,000 स्टॉक्स, और उनमें से कैसे आप ट्रेड कर सकते हो कुछ स्टॉक्स को बाय फॉलोइंग योर रूल्स. अब रूल्स कैसे आप बनाओगे, इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. हाउ डू यू फील, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, हाउ डू यू फील दैट योर स्ट्रैटेजी परफॉर्म, व्हेन डू यू फील कि आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ट परफॉर्म करती है, when do you feel कि वहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है. So this is completely based on data. This is completely based on back tested data and about your strategy. How well do you know your strategy, right? So I think so few stocks are there in my watch list. The first stock is like just Simplex. Look at this. When it was going up, the volume was also coming very good. The market correct लेता है तो volume completely dries up and अपने high से around ये more than 10% है, but it is around 12%, so we can consider 10-12%, and it is forming a very good setup at this level. यहाँ पे एक बार नीचे आता है at this level, when it broke this level, this is called fake and move. Fake and move क्या होता है ना, जब ये uptrend में था market, so when it came down for the first time and when it reversed, तो यहाँ पे जिन्होंने भी like trade लिया होगा, they would have traded their stop loss somewhere at this level. उसके बाद इनका stop loss hit करा के इनको बाहर करा के again it reversed. अब यहाँ पे जब भी ये इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये जब ट्रेड से निकले तो मार्केट रिवर्स. सो देर आर बिग प्लेयर्स, क्योंकि हम रिटेलर्स क्या बाय करते हैं, हम रिटेलर्स जब सपोर्ट टूटता है तो वी सेल. तो देर इज समवन हु इज बाइंग दिस स्टॉक. सो दिस माइट बी समवन जो कि बड़े प्लेयर्स हैं, दोज हु आर नॉट लुकिंग एट दी एनी काइंड ऑफ पैटर्न एंड ऑल. दे ट्रेड बेस्ड ऑन कि आपको ट्रैप करके कहाँ से मार्केट को ऊपर उठाना है. सो यू माइट गेट ट्रैप्ड हियर. यहाँ से मार्केट ऊपर उठा and now look at this, this is going upward. So यहाँ पे consolidation मिल रहा है. So if it breaks this level, we can expect a momentum of somewhere 335. First stock, the second stock is, as I mentioned, is Star Cement. If you will look at the criterias, all criterias made less than 10%. Volume is also good in a consolidation phase, right?
The Arihant superstructure volumes are also good. जस्ट द पार्ट इज यहाँ पे करेक्शन एक मिसिंग है, करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन मिसिंग है. इफ द स्टॉक गोज इन कंसोलिडेशन एंड इफ इट कीप्स ब्रेकआउट, सो देयर माइट बी अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इसमें मोमेंटम आ सकता है.